तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उदय क्लासेस दिल्ली में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आपको मैं अभी तक पास्ट टेंस के 2 पार्ट करा चुका हूं और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है कृपया करके पहले वो वीडियो देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अब मैं पास्ट टेंस का तीसरा पार्ट कराने जा रहा हूँ, जो कि अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उसको देखेंगे तभी इसको ये वाला समझ में आएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, वर्ब लगातार करते रहना, बिना वर्ब के आपको टेंस कभी नहीं आएंगे। तो वर्ब के तीनों फॉर्म सभी बच्चे ना रेगुलर 10 या 15 वर्ब रेगुलर याद करेंगे, जिससे कि आपका टेंस पूरा पक्का हो जाए। तो अब हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइडेंटिटीज़ की क्या है, पहले इसकी पहचान देखो। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आ जाते हैं उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान इंग्लिश में है वो है बिफोर, ऑलरेडी, अर्लियर, एडवांस्ड, इस तरह के वर्ड आते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ और बता दूँ आपको। चुका था, चुके थे, चुकी थी का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी काम ना पास्ट में हो चुका होता है। जैसे कि मैं कल स्कूल जा चुका था या बच्चे पार्क में खेल चुके थे। इस तरह की जो काम, जो घटनाएं घट चुकी होती हैं, जो भी हैपनिंग हो चुकी होती है ना, ये उसका जिक्र करता है पास्ट के अंदर। तो इसके अंदर हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, इसमें वो काम हो चुका होता है पहले ही और उसके बाद कोई और काम स्टार्ट होता है। मतलब कि जो भी एक्शंस पास्ट में हो चुके होते हैं ना, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद आता है हमारा इसके अंदर कुछ मैंने आपको इसमें लिखवाया है इंग्लिश के अंदर। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैड टेकन प्लेस। दैट हैड टेकन प्लेस का मतलब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, ये ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि टेकन प्लेस, मतलब कि जो एक्शन हो चुका होता है इन द पास्ट, मतलब पास्ट में। बिफोर अनदर एक्शन दैट ऑल्सो हैपेंड इन द पास्ट, उसके बाद एक और एक्शन होता है पास्ट के अंदर ही। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। पहला एक्शन हो चुका होता है, जैसे ये वाला एक्शन होता है उसके बाद एक और एक्शन होता है, बिल्कुल उसको सिंपल पास्ट में होता है। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है हमेशा पास्ट परफेक्ट, ये होता है पास्ट परफेक्ट। और ये जो होता है ये होता है सिंपल पास्ट, ये होता है सिंपल पास्ट में। मतलब कि इसका मैंने एक दिया है आपको एक एग्जांपल, द ट्रेन। अब आपको यहाँ पर क्या लिखा होगा, लीव लिखा होगा यहाँ पर, द ट्रेन लीव। तो यहाँ लीव लिखा होगा और साथ में लिखा होगा द स्टेशन बिफोर आई डैश द स्टेशन। तो यहाँ पर क्या पता रीच लिखा हो, अगर आपको दोनों फिल करने को आ जाए तो यहाँ पर रीच लिखा होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें कौन सा एक्शन पहले हुआ है। बिफोर से पहले हमेशा ध्यान रखना वो एक्शन होता है जो कि हो चुका होता है। मतलब कि द ट्रेन लीव के साथ आएगी हैड लेफ्ट। लीव की फॉर्म होती है लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो इसकी तो जो थर्ड फॉर्म होती है वो लेफ्ट होती है। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच द स्टेशन, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मतलब इसमें एक एक्शन कौन सा हो चुका है, ट्रेन निकल चुकी थी, मतलब ट्रेन जा चुकी थी। मैं कब पहुंचा, बाद में पहुंचा। मतलब कि जो सेकंड एक्शन है वो है रीच्ड, ये V2 है हमारा, और ये हमारा है हैड प्लस V3। तो जो हैड प्लस V3 होगा वो एक्शन हो चुका होता है, और जो मैं बाद में आया हूँ वो बाद में हुआ है। एक और अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखना, हमेशा जो घटना पहले हो चुकी होती है उसके लिए हेड लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मतलब कि इसमें वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट में था ना थर्ड फॉर्म, ऐसे पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है इसका, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। मतलब आपको फिलअप्स में क्या फिल करना है, ये 2 चीज़ फिल करनी है, ध्यान रखने वाली बात ये है। तो मैं आपको पहले फिलअप्स कराने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की। द पेशेंट डैश डाइड, डाई लिखा है यहाँ पर, डाई लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखी आएगी बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहाँ पर पहले कौन सी हैपनिंग हुई है, यहाँ पर पहले कौन सा एक्शन हुआ है, पेशेंट जो है पहले में मर गया, डॉक्टर बाद में आया है। तो एक एक्शन बाद में हो रहा है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हो रहा है, और एक एक्शन पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि डाई, मतलब कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड डाइड, यहाँ आएगा हैड डाइड। इसके अंदर भी देखो ट्रेन पहले जा चुकी है और हम बाद में आए हैं। तो द ट्रेन हैड, लीव की फॉर्म बताइए बच्चों, लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बाय द टाइम वी अराइव्ड। तो यहाँ पर सेकंड एक्शन कौन सा हुआ है, अराइव, हम बाद में आए हैं, ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी। ऐसे वी डैश विजिट, यहाँ विजिट लिखा हुआ है, तो इसको लिखोगे कैसे, यहाँ पर कौन सी घटना पहले घटी है, पहले हमने क्या करा है, हम पहले कहाँ गए थे, पहले गोवा गए थे हम, मुंबई हम बाद में गए हैं। तो वी हैड विजिटेड, तो जो एक्शन पहले होगा वहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। वी हैड विजिटेड गोवा व्हेन वी ट्रेवल्ड टू मुंबई लास्ट ईयर। जब हम मुंबई जा रहे थे, जब हम ट्रैवल हमने किया तो उससे पहले हम कहाँ चले गए थे, हम गोवा चले गए थे। मतलब पहला एक्शन कौन सा हुआ, गोवा जाने का। अब मैं इसके आपको हिंदी में एक सेंटेंस बता रहा हूँ। डॉक्टर के आने
से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं एक सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, सब बच्चे सारे सेंटेंस ऐसे करेंगे। यहाँ पर जो पहले कौन सी घटना घटी है, रोगी मर चुका था। तो जब भी इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो पहले रोगी मर चुका था मतलब द पेशेंट हैड डाइड। इसमें जो एक्शन पहले हुआ है ना, उसकी इंग्लिश पहले आप बनाओगे, मतलब उसको पहले आप सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे। द पेशेंट हैड डाइड, मतलब जो काम पहले हुआ है वो पहले आएगा। द पेशेंट हैड डाइड, उसके बाद पहले के लिए क्या लगाते हैं, बिफोर। बिफोर द, और डॉक्टर कब आया, बाद में आया, तो बिफोर द डॉक्टर कम केम, कम तो कम केम, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो सेंटेंस की जो हिंदी की ट्रांसलेशन होगी वो सारी इसी तरह से होगी। इसके बाद हम करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। हमारा फॉर्मेट भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वह सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नोट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बस आपको हेड के साथ नोट लगाना है, बाकी सब कुछ पहले की तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल हमने करा सेंटेंस, वी डैश नॉट कंप्लीट आवर होमवर्क व्हेन द समर हॉलीडे एंडेड। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वी नॉट कंप्लीट आवर होमवर्क, हमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, या नहीं कर रहा था, नहीं किया था हमने, या नहीं कर चुके थे जब समर हॉलीडे ख़त्म हुई या समाप्त हुई। मतलब हमारा हॉलीडे ख़त्म होने से ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हमारा होमवर्क ख़त्म नहीं हुआ था। तो वी के साथ क्या आएगा, हमेशा सबके साथ हेड लगाना है और नोट लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद इसमें भी हेड के साथ नोट लगा दो एज इट इज़, और साथ में टेक की फॉर्म होती है टेक, टू, टेकन। सब बच्चों को फॉर्म याद करनी है। टेक की फॉर्म होती है टेक, टू, टेकन, तो यहाँ टेकन आ जाएगा थर्ड फॉर्म। इस तरह से अगर हम इंटरोगेटिव को देखें तो इंटरोगेटिव में पहले आता है हेड, फिर आएगा सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मतलब हमेशा कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी देखो आगे आ गई, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आ गया यू। थर्ड फॉर्म किसकी लगाओगे आप, हमेशा जो ये लर्न है तो लर्न टी लगा देना, LEARNT, लर्न की फॉर्म आ जाएगी, टी लगा देना। योर लेसन बिफोर द एग्ज़ाम, यहाँ पर भी हेड लगाओगे हमेशा थर्ड फॉर्म। इसके बाद आएगी प्रिपेयर की जाएगी प्रिपेयर्ड। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हुए बड़ा आसान हो जाता है काम करना, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब उसके बाद मैं आपको दो इनके ट्रांसलेशन वाले बता देता हूँ मैं हिंदी से। अब हम करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो आपका पहले होगा सब्जेक्ट, मतलब कि टेस्ट शुरू होने से पहले मैंने पढ़ाई नहीं की थी। अब यहाँ जो काम पहले क्या हुआ है, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, टेस्ट तो बाद में शुरू हुए हैं ना, तो इससे इसका मतलब पहले क्या होगा, सब्जेक्ट मैंने, मतलब आई के बाद क्या आएगा, हमेशा हेड नोट आएगा। इसको देखते रहो, अपना बनता जाएगा। आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, या आई हैड नॉट स्टडीड कर दो, सिर्फ पढ़ाई नहीं की थी तो आई हैड नॉट स्टडीड, सिंपल हो जाएगा स्टडीड। आई हैड नॉट स्टडीड, पहले कोई बोलते हैं बीच में आएगा पहले, मतलब कि बिफोर टेस्ट शुरू होने से पहले, मतलब बिफोर द टेस्ट स्टार्टेड, या बिगिन, तो बिगिन हो जाएगा सेकंड फॉर्म। जो काम बाद में होता है उसके साथ हमें सेकंड फॉर्म आती है, मतलब बिगिन। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक नहीं आ चुके थे, मतलब अध्यापक नहीं आ चुके थे। हालांकि इसमें पहले कौन आया है, पहले मैं हूँ, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। पर यहाँ पर बनाएंगे किसको पहले, अध्यापक नहीं आ चुके थे। द टीचर्स हैड नॉट अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। तो ये सेंटेंस बनेगा मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मतलब बिफोर आई रीच द स्कूल। मतलब ये वाला सेंटेंस हमेशा बाद में बनेगा, ये पहले बनेगा। इसके बाद हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव की क्या मैंने लिखवाई थी, पहले हेड आएगा, तो शुरू में तो आप हेड लिख दो पहले से ही। क्या तुमने अपनी परीक्षा की तैयारी कर चुके थे, तो हैड यू। अब देखो तुमने के लिए यू आता है, हैड यू। परीक्षा की तैयारी करने को क्या बोलते हैं, प्रिपेयर्ड, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रिपेयर्ड। हैड यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, तो परीक्षा को बोलते हैं फॉर द एग्जामिनेशन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। मतलब पहले आएगा हेड, फिर हेड के बाद आएगी सब्जेक्ट, फिर आएगा थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो फॉर द एग्जामिनेशन हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें भी पहले हेड आएगा,
हैड के बाद वह को क्या कहते हैं, ही, हैड ही। यहाँ पर कौन है, वह क्या हुआ, मेरे घर पहले आ चुकी थी, तो चुकी थी तो यहाँ आ जाएगा शी। तो हैड शी कम, केम, कम, हैड शी कम, ठीक है, टू माई हाउस या टू माई होम, टू माई होम, पहले, बिफोर या अर्लियर। हैड शी कम टू माई होम बिफोर, एवर, बिफोर या कर दो अर्लियर, अर्लियर ही कर दो, अर्लियर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पहले, क्या वो कभी मेरे घर पहले आ चुकी थी, तो हैड शी कम, पहले हैड आएगा, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम, टू माई हाउस मतलब मेरे घर, पहले, पहले का मतलब यहाँ पर अर्लियर भी हो सकता है, मतलब कि इससे पहले। तो ये सेंटेंस जो है हमारा, अगर आप इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पहले यही आएगा सब कुछ। आपको बस सेंटेंस को क्या देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है, उसके बाद से कंप्लीट करना है। तो आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा फिनिश हो गया। सभी बच्चों को इसको ध्यान से इसको अच्छी तरह से ख़त्म करना है।